हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ सेट 2 के साथ। तो चलिए बिना देर के हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दोस्तों सवाल नंबर 1 है। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रह है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी यहूदी धर्म। अगला सवाल है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रीन पार्क कानपुर जो है कि क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 2 ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। ठीक है, जिसको बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाशिंगटन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको बताना है शहर कौन सा है। इसमें ऑप्शन है टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, बिहार या उड़ीसा या दुबई आपको बताना है। ठीक है, मदुरई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी राजस्थान में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पे किस रहेगा, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल से संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कोमानेसी। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है कि इसमें जीता। तो ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी शूटिंग। अगला सवाल है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरवाणी। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, सवाल नंबर 16 है, 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिणी कोरिया। चलिए अगला सवाल है 17, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झांसी की रानी। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यंग इंडिया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे बनर्जी। चलिए अगला सवाल है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नंबर 21 है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो दोस्तों म्यांमार, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में कितने देश हैं? तो दोस्तों एशिया में टोटल 50 देश हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, यानी यूनियन कार्बाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 25 का 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा?
ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कपिल सिब्बल। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी देव आनंद। अगला क्वेश्चन है, कोलावेरी कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? तो दोस्तों एक करंट से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तमिल विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, एक टिकट के किनार में पी किसके लिए आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैसेंजर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए आइंस्टीन पैट लिखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई रचना है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चेतन भगत। अगला सवाल है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सेकेंड अपरा विनफ्राई। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद यूनिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर यानी पुणे। चलिए अगला सवाल है, स्क्रीन पे आपके सामने कंपनी रिसर्च। ठीक है दोस्तों, कंपनी रिसर्च इन मौसम किसके निर्माण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्लैकबेरी। अगला क्वेश्चन है, सुंगलू समिति किसके लिए उपयुक्त नियुक्ति की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 कॉमनवेल्थ खेल की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है 38, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ यूएसए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीआरआईसी राष्ट्र नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राष्ट्रीय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो पता ही है, 3 सेब। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला सवाल है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहमत अली। ठीक है, इन्होंने ही जो है कि पाकिस्तान नाम दिया, पाकिस्तान देश का। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ठीक है, तो इन्होंने जो है कि 1975 ईस्वी में इसकी घोषणा की थी। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कुल जो है कि अध्याय 22 हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 19। चलिए अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 49, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ये जो है कि स्पीकर लोकसभा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 73वां। ठीक है, अगला सवाल है, नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो उत्पादित राज्य हैं
ये है गुजरात। गुजरात में जो कि नमक का जो कि उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है। ठीक है, तो ये जो है कि दोस्तों 25% योगदान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस जो है कि लगभग 7000 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है, तो दोस्तों लखनऊ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में ही जो है कि सारनाथ स्थित है। अगला सवाल है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 3, ये झारखंड में। ठीक है, अगला सवाल है, हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों इसे जो है कि पहले सैइगॉन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितने आगे पीछे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 सही 1/2 घंटे आगे। ठीक, अगला सवाल को देख लेते हैं, फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो दोस्तों फिनलैंड की जो संसद है वो संसद ही कहलाती है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो है कि गुलाब होता है। ठीक है, अगला सवाल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक जो है कि सोने का शेर होता है। ठीक है, इसे अच्छे से देख लें। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित, ठीक है, गृह गैस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेपियर, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो कि पाउंड होता है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो दोस्तों न्यूटन के गति के जो है कि कितने नियम है आपको बताना है। तो न्यूटन गति के 3 नियम है दोस्तों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष होते हैं उसमें सबसे बाहर का जो रंग होता है वो होता है लाल। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सेकेंड, यानी 180। अगला सवाल है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, कितनी होती है दोस्तों। तो ये आपको पता ही है, 20,000 हर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, रेडियोस्क्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, सिरके में होता है। तो दोस्तों सिरके में क्या होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीनी। अगला सवाल है, हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, यानी अमोनिया। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल कांच में घुल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है, 80 ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो कि तत्व कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, विल बी करेक्ट आंसर।
ठीक है। चलिए अगला सवाल है 81, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। 81 में है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, वो जो है कि क्या होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी जल। अगला सवाल है पाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पाइकोलॉजी जो होता है वह जो है कि शैवाल का अध्ययन करता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो दोस्तों जो है कि हिरण में जो है कि विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला सवाल है भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीता। सबसे तेज तो यही है दोस्तों, चीता। तीव्र का मतलब होता है तेज, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है। तो ये जो है कि प्रोजेस्टेरॉन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है कि वर्सेटाइल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है रैम में एक किसके लिए आता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कि एक्सिस के लिए आता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने फेसबुक के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों फेसबुक के संस्थापक तो आपको पता ही है कि मार्क जुकबर्ग है, ठीक है, मार्क जुकबर्ग। अगला सवाल है बायोडीजल इससे बनता है, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, इसी में से किसी एक से बनता है बायोडीजल, ठीक है। तो जो है कि दोस्तों ये बनता है घास से, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है रबी की फसल की कटाई का महीना जो है कि कौन सा है। तो दोस्तों रबी की फसल का कटाई का महीना जो होता है वो होता है मार्च। इसमें जो है कि गेहूँ वगैरह तीसी में सब करता है, वही सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल जो कि वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। दृष्टि का मतलब होता है आँख, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी विटामिन ए की आवश्यकता होती है हमें आँख की अच्छी दृष्टि के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन सा खुला टीएलडी नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉट COOP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड, ठीक है, हाइफन दे दिया है, यानी क्या होता है दोस्तों, किसको जोड़ता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी पीसीएस को जोड़ता है। अगला सवाल है संगणक, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। तो दोस्तों ये होता है अंतःस्राविका। अगला सवाल है सॉल्ट टीका किसके लिए होता है। तो दोस्तों सॉल्ट टीका जो है कि पोलियो के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है निम्न निम्न एक प्रतिजैविक है। तो दोस्तों निम्न एक प्रतिजैविक जो होता है वो होता है कैरोटीनॉइड, ऑप्शन नंबर 4 था। चलिए अगला सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने वनस्पति घी में होता है। तो दोस्तों वनस्पति घी में जो है कि एकल असंतृप्त वसा होता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीएच मान क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज 100 प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि 100 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।